वेलकम बैक इन कोडिग्नेटर प्रोजेक्ट वीडियो प्रोजेक्ट क्लास। आज की इस क्लास में हमें ये जो होम पेज पर कैटेगरीज शो हो रही है, जैसे वुमेन, मैन, वॉचेस, बैग्स और एक्सेसरीज, इन कैटेगरीज को डायनेमिक करना है। अभी ये स्टैटिक है। डायनेमिक करना मतलब एडमिन में हमने कुछ कैटेगरीज थी जो फिक्स रख रखी थी, जिनको एडमिन भी अपडेट नहीं कर पाए और ना उनको चेंज कर पाए ना डिलीट कर पाए कुछ भी। और यही सारी कैटेगरी जैसे 1 2 3 4 5 कैटेगरीज हमको यहाँ पर शो करनी है। पहले वुमेन, मैन, फिर वॉचेस, बैग्स और एक्सेसरीज। ये कैटेगरीज हमने फिक्स रखी है। तो पहले वुमेन, फिर मैन, फिर वॉचेस, बैग्स और एक्सेसरीज। ये कैटेगरीज को हमने असेंडिंग यहाँ पे रखा है ना। सेम हम लोग असेंडिंग फेच करेंगे और उनको ऐसे लिस्ट कराएंगे 1 2 3 4 5 ऐसे। तो इसके पीछे भी लॉजिक रहेगा, क्योंकि ये 2 सेक्शन अलग रहेंगे, ये 3 सेक्शन अलग रहेंगे। तो लूप तो हम इसमें चला ही नहीं सकते। ठीक है, देखते हैं। तो इसका इंडेक्स पेज पहले ओपन करते हैं वेबसाइट का। ये कोड है मेरे पास, और वेबसाइट का मतलब वेब के अंदर index.php, और इसमें ये जो सेक्शंस है, कौन सा, वुमेन, न्यू ट्रेंड। तो मैं कंट्रोल F करके न्यू ट्रेंड सर्च करता हूँ तो यहाँ पर आएगा। ये जैसे वुमेन कैटेगरी का ब्लॉक दिख रहा है, ये वाला, ये ब्लॉक 1, एंड देन दिस इज कैटेगरी 2 ये, और फिर यहाँ पे ये है वॉचेस के लिए। चलो, तो अब इसके बाद यहाँ पर ये बैग वाला सेक्शन है, और 2 सेक्शन ऊपर बड़े बड़े थे और 3 सेक्शन नीचे छोटे छोटे थे ना। जैसे 3 सेक्शन नीचे छोटे छोटे मतलब वॉचेस, बैग्स और एसेसरीज। तो वॉचेस हो गया ये, बैग्स हो गया ये, और एसेसरीज शायद ये तीनों सेक्शन छोटे छोटे हैं। और ये जो 2 सेक्शन, एक ये और एक ये ना, ये 2 सेक्शन अपने बड़े बड़े। तो इन दोनों सेक्शन को सेपरेट और इन तीनों सेक्शन को सेपरेट रखना पड़ेगा। तो लूप चला सकते हैं वैसे अपन इसमें पूरा, लूप नहीं चला सकते ना, क्योंकि ये 2 सेक्शन अलग अलग साइज़ के हैं और ये 3 सेक्शन अलग अलग साइज़ के है ना। अब देखो, अभी के लिए हमने ये लॉजिक लगाया है कि ये जो प्रोडक्ट्स, ये जो कैटेगरीज रहेगी, ये हमेशा ही फिक्स रहेगी। क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। फिक्स मतलब कि एडमिन भी इनको चेंज नहीं कर पाएगा और ना डिलीट कर पाएगा। तो ये स्टैटिक की लिस्ट में आ गए, मतलब ये स्टैटिक होती है ऐसी कैटेगरीज जिनको चेंज नहीं कर पाते अपन, वो स्टैटिक कैटेगरीज होगी। अब इन स्टैटिक कैटेगरीज को जब हम चेंज नहीं कर पाएंगे तो अपन ये चाह रहे हैं, या तो इनको विदाउट लूप के ही डायरेक्ट आईडी दे देते हैं, है ना। मतलब यूआरएल में जैसे डायनेमिक आईडी पास करते हैं ना हम लोग, क्योंकि इनको कोई चेंज तो कर नहीं पाएगा कभी भी इसको, इन कैटेगरीज को, है ना। तो इसकी आईडी हमेशा 2 ही रहेगी, इसकी आईडी मेन वाले की हमेशा 3 ही रहेगी, वॉचेस की हमेशा 4 ही रहेगी, बैग्स की हमेशा 5 ही रहेगी, 6 रहेगी एसेसरीज की। तो ये सब फिक्स ही रहने वाली ये तो, और जो चेंज होगी इनकी डायनेमिक रहेगी। तो अपने को तो अभी ये करना है कि ये जो फिक्स वाली कैटेगरी से यही दिखानी सारी, है ना। तो अपन ये चाह रहे हैं कि ये जो जैसे वुमेन वाली है, ये वुमेन वाला सेक्शन शो हो रहा है यहाँ पे, ये वाला, इस वुमेन कैटेगरी की आईडी क्या है? 2, है ना। तो हम क्या करें, इसकी एंकर टैग में जब हम यूआरएल लगाएंगे यहाँ पे, जैसे प्रोडक्ट डिटेल वाला लगाएंगे, जैसे PHP echo base URL, और यहाँ पर हम लोग एक राउट बनाएंगे इसी प्रोडक्ट डिटेल पेज का, है ना। product-details डिटेल /ID देते हैं, है ना। तो आईडी हम लोग डायनेमिक निकाल के लाते हैं, है ना। तो हम डायनेमिक नहीं लाके इस वुमेन की कितनी आईडी है? 2। तो इसको हम लोग डायरेक्ट दे देते हैं यहाँ पर 2, सिंपल। अब इसको डायनेमिक नहीं करना पड़ा हमको, इसको कॉपी कर लो, और हमेशा 2 ही रहेगी इसकी, क्योंकि इसको कोई डेटाबेस से डिस्टर्ब करेगा ही नहीं कभी भी ना। एडमिन को हमने राइट दिए ऐसे कि इन कैटेगरीज को चेंज कर पाए। सेम हम लोग जो मेन वाली कैटेगरी, ये तो हो गया वुमेन वाला। अब आते हैं मेन वाली, ये वाली कैटेगरी। यहाँ पर भी हम लोग डिटेल पेज तो देंगे ही सही, और मेन वाली कैटेगरी की आईडी क्या है अभी? फिक्स 3, ये 3 रहेगी लाइफ टाइम, है ना। अगर ये स्टैटिक रख रहे हैं हम लोग, हमारे प्लान है कि एडमिन ने अप्रूव कर दिया, इट्स ओके, कि हम इनको चेंज नहीं करना चाहते या नहीं करेंगे लाइफ टाइम, तो फिर आप इस टाइप से काम कर सकते हो, जैसे हम लोग यहाँ पे फिक्स कैटेगरी दे रहे हैं, है ना। एल्स हमको इनको डायनेमिक डेटाबेस से निकाल के लानी पड़ेगी कि इस प्रोडक्ट, इस कैटेगरी की आईडी क्या है ना। तो अभी हम लोग इसको फिक्स रख सकते हैं। क्यों रख रहे हैं फिक्स? क्योंकि इनको कोई चेंज नहीं करेगा, है ना। ये मेन हो गया। फिर उसके बाद ये कौन सी कैटेगरी? वॉचेस। तो वॉचेस में भी हम लोग ये यहाँ पे लगा देते हैं कैटेगरी। जैसे क्या है वॉचेस वाली कैटेगरी?
4, कैटेगरी आईडी इसकी 4 है। फिर उसके बाद आगे समझ में आएगा ये लॉजिक क्या लगा रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद ये बैग्स है, बैग्स वाली कैटेगरी की आईडी क्या है, 5 है, तो यहाँ पर फिक्स हम लोग दे सकते हैं 5। इस पे ये क्यों कर रहे हैं अभी वो भी समझना थोड़ा सा। ये क्या है, नेक्स्ट कैटेगरी अपने पास एक्सेसरीज, इसमें क्या है, इसकी कैटेगरी क्या है, आईडी 6। तो product.html में लिंक लगा दूंगा मैं, प्रोडक्ट डिटेल /6। इससे क्या होगा, देखो रिफ्रेश किया, अब मैं पेज पे जैसे होवर कर रहा हूँ माउस, तो इनकी कैटेगरी आईडी नीचे आ रही है ना यहाँ पे। हाँ। ये देखो, इससे क्या होगा, जब यूज़र कोई भी यूज़ करेगा इस वेबसाइट को, अगर वो वॉचेस पे क्लिक करेगा तो इस कैटेगरी आईडी के सारे प्रोडक्ट्स हमको एक पेज पर दिखाने रहेंगे। क्लियर? इसलिए हमने यहाँ पे ये स्टैटिक आईडी रखी। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वॉचेस वाली कैटेगरी आईडी के जितने भी प्रोडक्ट्स हम लोग क्रिएट करेंगे या एडमिन क्रिएट करेगा, वो सारे हमको एक सेपरेट पेज पर दिखाने रहेंगे, है ना। क्योंकि हमारे पास शायद एक प्रोडक्ट पेज भी है, ये वाला, है ना। हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर जैसे ही यूज़र किसी एक पेज पर क्लिक करे, वही वाला शॉप वाला पेज, मतलब जैसे मैंने क्लिक किया बैग्स वाले पे, बैग्स पे, तो सारे बैग्स आ जाए सामने, है ना। एक पेज ओपन होगा सेम लाइक दिस, और सारे बैग ही बैग दिखेंगे उसमें। तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग, इस पर्टिकुलर कैटेगरी की आईडी से। जब प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे हम लोग, तो प्रोडक्ट के साथ कैटेगरी आईडी भी स्टोर करेंगे कि वो प्रोडक्ट किस कैटेगरी में बिलोंग करता है। ठीक है, क्लियर है। इसलिए हमने ये सारा पार्ट कर रखा है कि कैसे आप इनको डायनेमिकली नहीं रख के भी आप डायनेमिकली इनका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलो ये हुआ अपना काम खत्म। अब आते हैं अपन नेक्स्ट। अच्छा, इनमें कुछ और चीज़ें हैं, जैसे ये यहाँ पे ये कैटेगरीज है, इनको भी डायनेमिक करना पड़ेगा, है ना। तो ये वाला सेक्शन ओपन करते हैं ये, और यहाँ पर जैसे वुमेन है, मैन है, बैग्स है, शूज़ है, वॉचेस है। अब वुमेन, मैन और बैग को तो चेंज नहीं कर पाएंगे अपन, क्योंकि एडमिन भी नहीं कर पाएगा। तो इनको या तो फिक्स दे दो, फिर से फिक्स आईडी दे दो इनको वापस से, जैसे वुमेन है, बैग है, वॉचेस है, इनको फिक्स दे दो या तो, है ना। या फिर यहाँ पर सिर्फ वही कैटेगरीज दिखाओ, मतलब इन कैटेगरी के अलावा ही सारी कैटेगरीज दिखाओ यहाँ पे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी यहाँ पे ही सही यूज़र यहाँ से फिल्टर कर सकता है ना। आ रहा समझ में? यस। ऐसे क्लियर। या फिर ये भी दिखाना है तो पहले ये सब दिखा दो, जैसे वुमेन दिखा दो, मैन दिखा दो, वॉचेस, बैग्स, एक्सेसरीज पहले दिखा दो, और बाकी जो कैटेगरीज वो बस के बाद में दिखाओ आगे, है ना। जैसे यहाँ पे देखो कितनी कैटेगरीज है, ये सब आ रही शो हो रही। अपन चाहते हैं सारी डायनेमिक हो, तो आप क्या करो, ये सारी जैसे वुमेन हो गई, मैन हो गई, ये वुमेन, मैन और वॉचेस वाली इसको ऊपर करते शिफ्ट, मैन के बाद, और उसके बाद बैग है, और उसके बाद एक्सेसरीज है। तो एक्सेसरीज वाली नहीं है तो इसको भी अपन ऐड कर देते हैं क्या, ये ठीक है। ये एक्सेसरीज वाली कैटेगरी भी अपन ने यहाँ पे ऐड कर दी। अब देखो जैसे रिफ्रेश करोगे, ये यहाँ पे वुमेन, मैन, वॉचेस, एक्सेसरीज, और आगे जो भी आएगी वो कैसे आएगी, बैग वाली डबल हो गई है, नहीं देखो वुमेन है, मैन है, वॉचेस है, वुमेन, मैन, वॉचेस, बैग्स और एक्सेसरीज, ऐसा है। एक्सेसरीज और बैग नहीं है, ऐसा करो तो क्लियर है। और फिर आगे जैसे ये वाली कैटेगरी है, ये तो क्या है, जो एडमिन एडिट, डिलीट, अपडेट जो भी कर पाएगा कर सकता है वो, है ना। तो इसको हम डायनेमिक कर देंगे और इनको हम लोग स्टैटिक रख लेंगे। क्लियर है। चलो अब जैसे मैं इन पे किसी पे क्लिक करता हूँ तो ये पर्टिकुलर सेक्शन ओपन करते हैं, ये देखो, है ना, ये क्लियर। लेकिन बैग और शूज़ में नहीं है तो इसको भी डायनेमिक करेंगे हम लोग। लेकिन इन सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोडक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके ये सब डायनेमिक होंगे, है ना। तो पहले प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, फिर इस सेक्शन को पूरा जमाएंगे सही से, और नीचे देखते हैं कि कोई कैटेगरी रिलेटेड सेक्शन जैसे ये रहा, है ना। यहाँ पर भी हमको वो करना पड़ेगा। तो पहले तो प्रोडक्ट क्रिएट करने का काम है बेहतर। तो हम लोग एडमिन साइड चलते हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन एड करते हैं, प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स लिस्ट या प्रोडक्ट लिस्ट, एडमिन इंक्लूड्स साइड बार,
यहाँ पर ये कैटेगरी लिस्ट है, इसको डुप्लीकेट करो एंड कैटेगरी लिस्ट की जगह प्रोडक्ट लिस्ट और सेम कैटेगरी की जगह प्रोडक्ट। सिंपल, इसको कॉपी कर लो, राउट्स में चलते हैं और यहाँ पर ये वाला यूआरएल राउट्स कॉपी कर लो और इसका नाम चेंज कर देते हैं। अब इसका सेपरेट एक कंट्रोलर बना सकते हो, प्रोडक्ट कंट्रोलर, ठीक है, क्योंकि वो प्रोडक्ट का काम करेगा सारा। क्लियर? एक प्रोडक्ट कंट्रोलर बना दो जिसमें प्रोडक्ट का ही सारा सेपरेट काम होगा। तो कंट्रोलर के अंदर राइट क्लिक, न्यू, कंट्रोल एस, कंट्रोल वी डॉट PHP, ठीक है, प्रोडक्ट कंट्रोलर हो गया। ये कॉपी कर लूँ मैं कोड और यहाँ पर पेस्ट कर दूँ। इस कंट्रोलर का नाम चेंज कर देते हैं हम लोग। फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल फॉर द क्लास, ठीक है। और ये बाकी सब मेथड मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ क्या? इनका भी मेरे को कोई काम नहीं है। क्लियर? चलो, ये एडमिन के लिए क्रिएट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर या तो कमेंट कर दो आप एडमिन प्रोडक्ट कंट्रोलर। क्लियर? यस। एंड देन प्रोडक्ट कंट्रोलर लोड होते ही जो अपना राउट्स का है ये रहा, प्रोडक्ट कंट्रोलर में प्रोडक्ट लिस्ट नहीं, इंडेक्स पेज, ठीक है। ये अपना लॉगिन मेथड होगा क्या? नहीं, प्रोडक्ट लिस्ट हो, ठीक है ना। और यहाँ पर भी देखोगे तो लॉगिन मेथड, लॉगिन मेथड, लॉगिन मेथड, ये सब कुछ भी है ना। तो ये सब कमेंट्स हटाओ, ये है सच में लॉगिन मेथड थोड़ी है ये। क्लियर? ये सब हटा दो। अब जहाँ जहाँ कमेंट्स की ज़रूरत पड़े वहाँ पे सही से कमेंट करो, इन फ्यूचर आप ही को प्रॉब्लम क्रिएट होगी देखने में। चलो, ये हो गया प्रोडक्ट लिस्ट वाला। अब यहाँ पर कैटेगरी वाला और ये प्रोडक्ट वाला, तो इसमें रुको, साइड बार ओपन कर लेते हैं एक बार, FFA बॉक्स हाइफन ओपन, ये ठीक है। इसका थोड़ा सा डिफरेंट अपन ने आइकन दे दिया। अब प्रोडक्ट लिस्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो प्रोडक्ट कंट्रोलर ओपन हो रहा है और ये वेब के अंदर बोल रहा है, तो अपन इसको कहाँ करेंगे? एडमिन स्लैश प्रोडक्ट, अलग से फोल्डर ही बना दो, प्रोडक्ट के सारे राउट्स, सारे व्यू उसके अंदर रखेंगे, ठीक है। क्लियर है? यस। चलो, एडमिन के अंदर आते हैं। एडमिन के अंदर एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, नेम विथ प्रोडक्ट, और इसके अंदर एक फाइल बना लेते हैं कंट्रोल एस करके, index.php। सिंपल? क्लियर? चलो, अब क्या करना है? अब अकाउंट सेटिंग वाला पेज या फिर कैटेगरी लिस्ट वाला जो पेज है वो कॉपी कर लो और प्रोडक्ट लिस्ट के लिए इसको यूज़ कर लेते हैं। क्लियर है? चलो डन। ये प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगी, लेकिन प्रोडक्ट्स होंगे तो लिस्ट होंगे और इसको अपने को चेंज करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ कैटेगरी लिस्ट लिखा है, तो जहाँ जहाँ पे कैटेगरी लिखा है वहाँ पे हम लोग इसका नाम अभी चेंज कर देते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट, है ना। चलो, अभी थोड़ा ऊपर आओ, रिफ्रेश करते हैं इस पेज को और इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये प्रोडक्ट लिस्ट पेज बना। ये कैपिटल होना चाहिए यहाँ पे, है ना। तो प्रोडक्ट, ये इसका फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड दिस इज ऑल्सो कैपिटल। सेव एंड रिफ्रेश। ये नहीं हुआ? ये इसका कैपिटल, यहाँ पर भी फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड रिफ्रेश। क्लियर? चलो, अब क्या? एड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नेम वगैरह वगैरह ऐसा आ रहा है, तो प्रोडक्ट की डिटेल ऐसे तो नहीं होगी, है ना, वो और ज़्यादा होगी। मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें रहेगी? प्रोडक्ट नेम रहेगा, प्रोडक्ट प्राइस रहेगी, प्रोडक्ट इमेज रहेगी, है ना। देखो, प्रोडक्ट नेम रहेगा, प्रोडक्ट प्राइस रहेगी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी रहेगा, ठीक है, और प्रोडक्ट की मल्टीपल इमेजेस होगी, ठीक है। और देखो, इस पर क्लिक कर रहे हो, प्रोडक्ट इमेज और गैलरी इमेज, नहीं तो अपन ऐसा करेंगे, मल्टीपल इमेज रखेंगे बस, और उसमें से फर्स्ट इमेज हमेशा यहाँ पे दिखाते रहेंगे, है ना। क्या करेंगे? जैसे इस प्रोडक्ट को क्रिएट किया मैंने एडमिन से, तो मैं मल्टीपल इमेज सिलेक्ट करूँगा, मल्टीपल फाइल अपलोड यूज़ होगा वहाँ पे, और जैसे ही एडमिन या कोई भी यूज़र उस पर क्लिक करे ऐसे, तो ये ऐसे सारे इधर लिस्ट हो और ऐसे क्लिक करने पर ये शो होगी मल्टीपल प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पर
प्रोडक्ट का नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की साइज और साइज के अंडर कलर। क्लियर? मतलब उसके पास अगर एस साइज में ब्लू रेड कलर है, ब्लू कलर है, वाइट कलर है, ग्रे कलर है, तो हम सारे कलर ऑप्शन दे देंगे उसको, है ना, और वो टिक कर पाएगा कि उसके पास कौन कौन से कलर हैं इस साइज में। एम साइज में उसके पास कौन कौन से कलर है, एक्सेल साइज में उसके पास कौन कौन से कलर है, या एल साइज में कौन कौन से कलर्स है। तो वो क्या करेगा, सिंपल टिक करता रहेगा। कैसे करेंगे सुनो, इसमें थोड़ा सा लगेगा लॉजिक। जैसे हम क्या करेंगे, एक एडमिन पेज, सॉरी एडमिन में जब एड प्रोडक्ट का वो पेज ओपन क्रिएट करेंगे तो उसमें ऐसे ऑप्शन देने पड़ेंगे। जैसे यूज़र ने यहाँ से साइज सिलेक्ट कर दी, क्या सिलेक्ट की, एल, है ना, कहाँ पे, एडमिन साइड में, ये एडमिन का काम बता रहा हूँ, है ना। तो नीचे चेकबॉक्स बहुत सारे उसको दिखेंगे, ठीक है, और सब कलर के नाम रहेंगे। क्लियर? और सब कलर के नाम रहेंगे, प्लस यहाँ पर अपन चाहेंगे तो एक कलर पिकर भी लगा देंगे, ठीक है, जहाँ से वो कलर पिक कर लेगा कि कौन सा एग्जैक्ट कलर उसका है, वो कलर कोड अपन स्टोर कर लेंगे, है ना। यहाँ पर मान लो रेड है, ब्लैक है, ब्लू है, ये सब ऑप्शन है अलग अलग, ठीक है ना। मतलब इस एल साइज में उसके पास अगर वो इसको भी टिक करता है, 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 और इनमें मान लो इन कलर्स में नहीं है एक कलर कोई, तो फिर वो यहाँ से कलर पिकर से वो कलर भी टिक कर दे। क्लियर? तो इस एल साइज में उसके पास 1 2 3 4 और 5 ऑप्शन। हम क्या करेंगे, डेटाबेस में इस एल साइज के लिए ये सब ऑप्शंस को सेव करेंगे, ठीक है। क्लियर है? और फिर ये डन। इस टाइप से हम लोग इसमें रख सकते हैं। हालांकि इसमें वेरिएशन वगैरह के हिसाब से भी करना हो तो वैसे भी कर सकते हो आप, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्या मतलब टाइम कंज्यूमिंग रहेगा बहुत ज़्यादा, अपने को टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा इसमें। अभी अपन इसको जितना सिंपल बना सकते हैं उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। लॉजिक सारे समझेंगे टाइम टू टाइम, जो जो लॉजिक्स लगेंगे वो सब समझेंगे। ये सारा पार्ट जो है ना, ये सब हम लोग उसको एडवांस क्लास में कवर अप करेंगे पूरा अच्छे से डिटेल में। एडवांस क्लास मतलब कि जो मैंने आपको बताया था, है ना, जिसमें पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशंस, ईमेल इंटीग्रेशंस वगैरह वगैरह, ईमेल वगैरह, क्रॉन जॉब वगैरह, सर्वर वगैरह, उसमें अपन इसको पूरा डिटेल समझेंगे कि कैसे वेरिएशंस वगैरह आप एजेक्स से लगा सकते हो, वेरिएशंस कैसे डायनेमिक कर सकते हो। जैसे कि ए से एम है, एल है, एक्सेल है, अब इसमें डबल एक्सेल नहीं है ना, तो एडमिन चाहे तो ऐड भी कर सकता है डबल एक्सेल, है ना। और हर प्रोडक्ट, जैसे अब ये तो ठीक है, ये तो प्रोडक्ट, ये तो कैसी वेबसाइट है, जनरल वेबसाइट है। मान लो कोई अपने रेगुलर प्रोडक्ट्स जैसे कि ऑयल वगैरह है ना, या फिर शुगर वगैरह जैसे शक्कर वगैरह है, ये सब लीटर में या फिर एम साइज एल साइज में नहीं आती ना, वो कैसे आती है, किलोग्राम में आती है। तो वो कैसे सिलेक्ट करेगा कि ये किलोग्राम में है, तो वो वेरिएशंस डायनेमिक होना चाहिए। ये वेरिएशन होते हैं ना, एम एल एक्सेल वगैरह वगैरह, ये सब वेरिएशन है तो ये डायनेमिक होते हैं। तो ये डायनेमिक कैसे कर सकते हो, ये सब उसमें अपन समझेंगे, ठीक है। ये बहुत लॉजिकल वाला पार्ट है थोड़ा सा, ठीक है। तो अभी तो हम लोग एकदम सिंपल सा पार्ट रखने वाले हैं कि ये सब डायनेमिक रहे, और मतलब ये सब जैसे एज सिलेक्ट किया तो उसमें कौन कौन से ऑप्शन है, फिर ये तो ऑप्शंस में आ जाएगा, इसको अलग से सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, है ना। सिंपल सी बात है कि कौन सी साइज़ में कौन कौन से कलर्स उनके पास अवेलेबल है, ऐसा। अब इसमें भी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, जैसे वॉचेस की बात करें तो वॉच में एक्सेल एमएम ये सब नहीं होता है ना। तो एडमिन चाहे तो इन प्रोडक्ट्स के लिए वेरिएशन सिलेक्ट करे, नहीं चाहे तो नहीं करे। अगर नहीं कर रहा है तो फिर हम जो ये व्यू पेज दिखा रहे हैं इसमें ये वाला सेक्शन नहीं दिखे। क्लियर है? सिंपल ऐसा वाला पार्ट हम लोग इसमें क्रिएट करने वाला है। अभी एक सिंपल सी एक वेबसाइट या फिर सिंपल सा अपन डायनेमिक करना सीख रहे हैं कोडिंग नेटवर्क के अंदर, और मेन तो हमारा पर्पस है कि हम इसको फोल्डर मैनेजमेंट के साथ सीख रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों का इसमें ज़्यादा टाइम जाएगा, अगर आप बोलो तो अपन इसको अभी से एडवांस करना स्टार्ट करें। और एडवांस मतलब कि ये वेरिएशंस वगैरह डायनेमिक करें, इसमें टाइम 100% लगेगा।
तो ये जो वेरिएशंस वगैरह जो क्रिएट करने हैं एडमिन साइड से, यहाँ पर जो वेरिएशन वगैरह का डिस्कशन चल रहा था हमारा, ये वेरिएशंस वगैरह हम लोग एडमिन साइड से अभी सिंपल सा रखेंगे जैसे हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें प्रोडक्ट लिस्ट पे तो हमने आई है, यहाँ पे जो जनरल चीज़ें वो दिखाएंगे, व्यू बटन दिखाएंगे ताकि इसमें प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स दिख जाए, है ना, विद गैलरी इमेजेस और वगैरह वगैरह। एड प्रोडक्ट पे क्लिक करके प्रोडक्ट का एक्चुअल जो प्रोडक्ट का फॉर्म रहेगा वो एक सेपरेट पेज पर ही दिखाएंगे, या फिर हाँ एक सेपरेट पेज पर दिखाएंगे, मॉडल से नहीं दिखाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट क्रिएट करने के टाइम पे हम लोग को बहुत सारी चीज़ें को ऐड करना पड़ेगी, है ना, जैसे ये, ठीक है, इमेजेस मल्टीपल, डिस्क्रिप्शंस, प्राइस, साइज, कलर, वेरिएशंस वगैरह, ये सब चीज़ें, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।